बांदा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह पटेल के नेतृत्व में किसानों ने उप जिलाधिकारी बबेरू को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि गेहूं खरीद केंद्रों पर बोरे और पल्लेदारी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, तो वहीं गेहूं उठान न होने से तोलबंद होने पर किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा। किसान यूनियन ने दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई, किसानों का पैसा वापस कराने, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने और दुर्घटना संभावित स्थानों पर पेड़ों की छटाई की यहां पर मांग उठाई है। जो वहाँ धांधलागर्जी चल रही है कि किसान अपना गेहूं बेचने जा रहा है या अन्य कोई भी अन्न बेचने जा रहा है तो उसमें कटौती कर रहे हैं। एक कुंटल में वो कटौती अलग है, एक किलो कर रहे हैं। इसके बाद जो किसानों की जो समस्याएं हैं, 1-2 किलो कटौती करने लगे, जबकि बोरे की ज़्यादा से ज़्यादा 300 ग्राम, ज़्यादा से 37 ग्राम को होगा। तो क्या होना चाहिए उनके साथ? कटौती बंद करना चाहिए। नहीं, और क्या होना चाहिए? और क्या, उनको गिरफ्तार किया जाए। और अब खबर बस्ती से है, जहां बस्ती में पुलिस का सख्त और दमदार अंदाज देखने को मिला जब सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी खुद सड़क पर उतरे। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश और एएसपी श्यामकांत की निगरानी में निकली पैदल गश्त ने पूरे गांधीनगर इलाके में कानून व्यवस्था का मजबूत संदेश दिया है। बाजारों, गलियों और प्रमुख चौराहों पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे सीओ सदर ने आम लोगों से संवाद कर सुरक्षा का उन्हें भरोसा दिलाया है। तो वहीं अराजक तत्वों में पुलिस की मौजूदगी से खौफ यहां पर साफ नजर आया। पुलिस की इस सक्रियता से शहर में सुरक्षा और विश्वास का माहौल मजबूत होता दिखाई दिया। तो यूपी के बस्ती से खबर है, पुलिस की सख्ती से अराजक तत्वों में खौफ नजर आया है। तो सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने पैदल गश्त की है, लोगों से बातचीत की है। गांधीनगर इलाके में भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात रही। लखनऊ के मडियाव थाना क्षेत्र में हुए चर्चित गोलीकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। ढाबा संचालक की हत्या से इलाके में फैली सनसनी के बीच मडियाव पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार दबिश देकर आरोपियों तक अपनी पहुंच बनाई। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 बाइक भी यहां पर बरामद की गई है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच में जुटी हुई है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तमंचे, कारतूस और इनके पास से बाइक को भी बरामद कर लिया है। तो मडियाव पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। मडियाव गोलीकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच की स्वाट और सर्विलांस टीम के द्वारा बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। दिनांक 15/5/2026 को 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा इनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, जिंदा कारतूस एवं अवैध तमंचों की बरामदगी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक 15,000 रुपए का इनामी तथा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी भी सम्मिलित है। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि इन अभियुक्तों का पूर्व अपराध। यूपी के देवरिया जनपद के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और शातिर चोर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध बोलेरो वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन लेकर भागने लगा। पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यूपी के देवरिया से खबर है, जहां पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में शातिर चोर घायल हो गया है और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। देवरिया में चेकिंग अभियान प्रचलित था। इसके दौरान
थाना रुद्रपुर का एसएचओ को मुखबिर खास सूचना मिला कि जनपद देवरिया में अलग अलग जगहों पे शराब की दुकानों पे चोरी करने वाला अभियुक्त जो है अपना बोलेरो लेके निकल रहा है। इसी सूचना को ऊपर एक्शन करते हुए थाना रुद्रपुर और उनका टीम संबंधित अपराधी के पीछे लग गया था। बार बार हिदायत देने के बावजूद भी संबंधित अपराधी गाड़ी ना रुका, बल्कि वो। और अब खबर यूपी के बस्ती से है, जहां बस्ती जिले में पिछले कई दिनों से सुर्खियों और सोशल मीडिया पर छाई टावर वाली मोहब्बत को आखिरकार उसका मुकाम मिल गया है। हाई वोल्टेज टावर पर चढ़कर अपने प्यार को पाने की जिद करने वाली नजमा का निकाह उसके प्रेमी मेहताब के साथ संपन्न हो गया है। प्यार में दीवानी नजमा ने पहले पड़िया इलाके और फिर हनुमानगंज के हाई वोल्टेज टावर पर चढ़कर पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी। टावर पर बैठी नजमा बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, निकाह होगा तो मेहताब से ही होगा। हाई वोल्टेज तारों के बीच बैठी युवती को देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने दोनों परिवारों को आमने सामने बैठाया। परिवारों की सहमति और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आखिरकार दोनों का निकाह यहां पर करवा दिया गया। तो यूपी के बस्ती से खबर है, जहां टावर वाली मोहब्बत को आखिरकार मुकाम मिल गया है। आखिरकार नजमा और मेहताब का निकाह संपन्न हो गया है। तो पुलिस प्रशासन ने दोनों परिवारों के साथ बैठकर सहमति बनवाई, जिसके बाद दोनों परिवारों की सहमति और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बीच दोनों का निकाह संपन्न कराया गया। और अब खबर बिजनौर से है, जहां एक किशोर को कश्मीर ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप आने के बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पीड़ित परिवार ने बेटे को सकुशल वापस लाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। परिवार का आरोप है कि गांव का ही एक युवक काम दिलाने के बहाने किशोर को कश्मीर ले गया, जहां उस पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। इसी बीच धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल होने की बात कही जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली नगर पुलिस को जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जी, हमारा ये मामला है सिर्फ ग्राम काजीवाला का लियाकत का लड़का वसीम हमारे लड़के को 4 साल पहले कश्मीर ले गया था। उन्होंने पहला फुसलाकर डरा धमकाकर उसको इस्लाम कबूल करा दिया गया। अजी जब हम उससे बात, हम 15 तारीख के फोन आया था, 15 तारीख को हमारे पास कि मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। बेचारा लड़का रो रहा था, मुझे बचा लो, मेरा लड़का नाबालिग। एक बच्चा गरीब बाकरपुर का नट बच्चा काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था काजीवाला में। तो जो काजीवाला में जिसके यहाँ वो काम कर रहा था, वो उसे कश्मीर ले गया काम करवाने। और आज ही ये वीडियो वायरल हुआ है आपके द्वारा, मैंने तो प्रेस के ही आज सुबह देखा कि उसमें उसका बच्चे का धर्म परिवर्तन करवा दिया है बच्चा। और अब खबर यूपी के जालौन से है, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों पर मरीज और उसके तीमारदारों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है और पूरा हंगामा कैमरे में कैद बताया जा रहा है। आरोप है कि बीजेपी सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा के फोन कॉल के बाद मेडिकल कॉलेज का स्टाफ भड़क गया और पुलिस की मौजूदगी में तीमारदारों के साथ यहां पर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी गेट पर ताला डालकर देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया। घायल तीमारदार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। और अब खबर ललितपुर से है, जहां नवीन गल्ला मंडी के पीछे स्थित एक केले के कोल्ड स्टोर में सोमवार को भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग में करीब 9 लाख रुपए नगद, लाखों रुपए के केले, कैरेट और अन्य उपकरण जलकर राख हो गए हैं। आग की लपटें इतनी तेज थी कि धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर तक साफ दिखाई दिया। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
फिलहाल इस संबंधित विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। उसमें एक आग की घटना हुई है और जैसे ही इस घटना की सूचना मिली हमारी फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत रवाना हुई और मौके पर आग बुझाने का काम कर रही है। इसमें कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है और कोई जनहानि नहीं हुई है और प्रथम दृष्टया ये शॉर्ट सर्किट का मामला लगता है। क्या नष्ट हुआ है, कितने सामान नष्ट हुआ है सर? इसमें जैसे कि इनके 4-5 पोर्शन थे, इसमें 3 के लगभग इनका नष्ट हुआ। ना ये हुआ यहाँ पे हुआ था शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे खाली क्रेट रखी थी, उनमें मतलब आग लगी। हम सब अंदर लेटे हुए थे। भाई ने चेक किया तो भाई ने जाके देखा सब मामला पूरा खराब हो चुका था। तब तक कैश रखा था, लगभग 8 से 10 लाख रुपए कैश रखा था। बाकी आग हमसे जितना हुआ उतना। और अब खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां हाई स्कूल की छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। छपिया थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल से घर लौट रही छात्रा से एक युवक ने छेड़खानी की है। इस दौरान घबराई छात्रा मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए घर में पहुंची और बाद में स्कूल जाने से उसने इनकार कर दिया। वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शिकायत मिलने पर एसपी विनीत जायसवाल ने 5 टीमें गठित कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। एक युवक द्वारा एक लड़की के साथ छेड़खानी की घटना कारित की गई है, जो घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। पुलिस द्वारा जब घटना की जांच की गई तो आरोपी अभियुक्त की पहचान अजीत यादव पुत्र रामतौल यादव निवासी ग्राम सुकरौली के रूप में हुई। तत्काल थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। गिरफ्तारी के बदायूं से खबर है, जहां देर रात में बदमाशों ने पीएनबी बैंक में लगाई सेंध। तारागंज क्षेत्र के डहरपुर गांव स्थित बैंक में चोरी की कोशिश की गई है। सेंध लगाने वाले इस बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। लोगों को सूचना होने पर बदमाश यहां से फरार हो गए तो मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देर रात बैंक में चोरी की कोशिश की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर में 20 मई 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद को लेकर केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के भीतर मतभेद गहराते नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर देश भर में दवा व्यापारियों द्वारा बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन सीतापुर में इस मुद्दे पर दवा व्यापारियों को 2 अलग अलग पक्ष सामने आए हैं। एक पक्ष 20 मई को मेडिकल स्टोर बंद रखने के समर्थन में खुलकर सामने आया है, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि सरकार से आग्रह और जनहित को देखते हुए फिलहाल बंद करना उचित नहीं है। ड्रगिस्ट एसोसिएशन पंजीकृत संस्था है जो हमारी प्रदेश की सीडीएफ यूपी स्टेट यूनिट से एफिलेटेड है। इसके तत्वाधान में कुछ संगठनों द्वारा दवा व्यवसाय को बंद करने का आह्वान किया गया है। अनायास हम लोग जो दवा का व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय के अलावा एक जीवन रक्षक दवाओं के लिए श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र के गुलरा फटवा गांव में जमीन और रास्ते के विवाद ने बड़ा तनाव पैदा कर दिया है। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर हिंदू परिवार के साथ मारपीट की है। घटना के दौरान लाठी डंडों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित शिव कुमार यादव का कहना है कि दबंग परिवार को डराने और हमला करने की नीयत से पहुंचे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडों के साथ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। घर से बाहर निकले थे अपने बाग में घूमने के लिए और हमारे को ये लोग खेत जोत रहे थे, उधर से आए हमारे को मारने लगे। क्या नाम है जी हमारे? बकरीदी, बाप नाम दिलदार और उनके लड़के जिनका नाम था अली अहमद के बाप का नाम है बकरीदी
और करीम के बाप का नाम है बकरीदी और गोले का बाप का। राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वीवीआईपी क्षेत्र, हजरतगंज पार्क रोड और डालीबाग समेत कई इलाकों में रोजाना बिजली गुल रहने से जनता में भारी नाराजगी है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री आवास से करीब 1 किलोमीटर के दायरे तक बिजली संकट से लोग परेशान हैं। पिछले 2 हफ्तों से सुबह और शाम लगातार 1-1 घंटे की कटौती की जा रही है, जिससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। ऑफिस से लौटने के बाद भी लोगों को गर्मी और बिजली संकट का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीलिंग कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हजरतगंज इलाके में 2 बार सील की जा चुके बिल्डिंग में लगातार निर्माण कार्य जारी रहने से एलडीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस्लामिया कॉलेज के सामने स्थित एक बिल्डिंग को शिकायतों के बाद अप्रैल में 2 बार सील किया गया था। इतना ही नहीं, एलडीए ने प्रेस नोट जारी कर कार्रवाई का भी यहां पर दावा किया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य रुका नहीं है। आरोप है कि रसूखदारों के दबाव में नियमों को नजरअंदाज यहां पर किया जा रहा है। इससे पहले सुशांत गोल्फ सिटी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आ चुका है और अब लगातार सामने आ रहे इन मामलों से एलडीए की कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मिर्जापुर में 14 वर्षीय मूक बधिर किशोरी से दुष्कर्म के मामले ने पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि पड़ोस के युवक ने किशोरी के साथ बलात्कार किया, लेकिन हलिया थाने में पहले मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। न्याय की मांग को लेकर पीड़िता और उसके परिजन पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने हलिया पुलिस को फटकार लगाई और तत्काल पीड़िता का मेडिकल कराकर उचित धाराएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मामला यह है कि हमारे लड़के के साथ में वो बलात्कार श्यामलाल के लड़के ने किया है और वो जो है कि 9:30 बजे की रात में, और हमारी लड़की गूंगी है और बहरी भी है और काने नहीं सुनती है और बोल भी नहीं पाती है। तो इसलिए ये लोग के 9:30 बजे रात वो गली में वो पटक दिया और वो बाज के बलात्कार करने को चक्कर में पड़ा। हमारे चाचे के और पतोहू ने बताई एहसास मिल आया है कि मेरी लड़की गूंगी है, मेरे लड़के को साथ बलात्कार करने के। वो श्यामलाल चमार का लड़का है, गली में उसको पटक के बलात्कार किया है। चाचा का पतोहू देखिए, वो गुहार मारा के लड़की को पटक रहा है, बाज रहा है, कोई दौड़ो देखो, वो भी लड़का भागा। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस व्यवस्था को और अधिक तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने 6 नई 2 पहिया पीआरवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये बाइक पीआरवी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में तैनात की जाएंगी। एसपी का कहना है कि 2 पहिया पीआरवी शुरू होने से पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होगा और घटनास्थल पर तेजी से पहुंचकर आम लोगों को तत्काल मदद मिल सकेगी। साथ ही अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में भी यह व्यवस्था अहम साबित होगी। देखिए, ये कुल 6 नए 2 पहिया पीआरवी वाहन हमारे रिसीव हुए हैं, जो जनपद के 6 भिन्न भिन्न थानों में, जहाँ पे थोड़ा रिस्पांस टाइम और अच्छी करने की आवश्यकता है, उन जगहों के लिए डिस्पैच किया गया है। ये नए पीआरवी वाहन है, इस पे 2 व्यक्तियों की हमेशा 8-8 घंटे की शिफ्ट में, यानी कुल 6 व्यक्ति। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां मक्कन पूर्वा प्राथमिक विद्यालय से सरकारी दावों की हकीकत सामने आई है। भीषण गर्मी में स्कूल के बच्चे पानी की एक एक बूंद को तरसते नजर आए। आरोप है कि विद्यालय का हैंडपंप पिछले 3 से 4 महीनों से खराब पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक उसे ठीक यहां पर नहीं कराया गया। हालात इतने खराब हैं कि शौचालयों पर जंजीरों का ताला लगा हुआ है और पानी की टंकियों की टोटियां चोरी हो चुकी है। बिना बाउंड्री वॉल के सिर्फ 2 कमरों में पूरा स्कूल संचालित हो रहा है। परिसर में गंदगी और आवारा पशुओं का जमावड़ा बच्चों की सेहत पर
खतरा बना हुआ है। शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। श्रावस्ती यूपी मक्कनपुरवा स्कूल में बच्चों को 3 से 4 महीनों से पानी नहीं मिल पा रहा है। 3 से 4 महीनों से यहाँ पर हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, शौचालयों पर ताला लगा हुआ है, टंकियों की टोटियां चोरी हो गई है और बिना बाउंड्री वॉल और गंदगी में पूरा स्कूल यहाँ पर संचालित हो रहा है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां दलित युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने युवक को मोटरसाइकिल स्टार्ट कराने के बहाने घर बुलाया और फिर बंधक बनाकर लाठी, डंडों और बेल्ट से उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद युवक को अधमरी हालत से सड़क किनारे वहां पर फेंककर आरोपी वहां से फरार हो गए। चीख पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 की टीम ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव की बताई जा रही है और अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना सुमेरपुर क्षेत्र में मारपीट की सूचना प्राप्त होते ही थाना सुमेरपुर पुलिस एवं पीआरबी तत्काल मौके पर पहुंची। घायल संदीप कुमार को पुलिस द्वारा तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर भेजा गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पूछताछ में पीड़ित द्वारा बताया गया कि उन्हीं के गांव के मुन्नू उर्फ बउआ सिंह ने उन्हें घर बुलाया, जहां रास्ते में मुन्नू एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकरण